नमस्कार दोस्तों। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली की है। ये बहुत ही इमोशनल कहानी है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था, तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा थोड़ा खाना खा कर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा कि देख मम्मी, मेरी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस भी किया था कि ज़रूर उसे ला कर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है, दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊँगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरी दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है, और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। माँ अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा देने जरूर आते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। भागवत सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटा का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो, विस्तार में बताइए। मोहन ने तुरंत से जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है, बाद में घर का सारा काम करती है, दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है। लगभग रोज़ 16 घंटे काम करती है। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 बजे 8 बजे पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी की काम में मदद करती है। लगभग 12 से 13 घंटे काम करती है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी एवं दीदी मिलाकर 5,000 जोड़ते हैं, कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा का पता और वहां चलकर देख रहे मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए मोहन ने। अब था प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है। 1 किलो गेहूँ, चावल और तेल की कीमत बताइए, और जहाँ पर घर का गेहूँ पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक ज़रूरतों की चीज़ों के बारे में तो उसे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीज़ें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, अपने घर के काम की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो। मोहन ने सोचकर जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कई बार मैं बिना खाना खाए उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपनी सब्जी में 1 बड़ी चम्मच अजवाइन डालकर खाती है।
एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो। तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसे अच्छी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। प्रश्न नंबर 6, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस घर ही नहीं जाऊंगा, यह कह के निकला हूँ। अब था प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं, उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो गुल्लक में डालकर बचत करती है। उसके किसी प्रकार से कोई शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, आप अपनी खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हो? प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए और दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। या लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज़ आई, अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को योग्य रूप से निभा रहे हो? और अंतरात्मा से जवाब आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिवार से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले मोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की, वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रोमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता था। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रख कर रोने लगे। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ लिख नहीं पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बगैर उसने पेपर सबमिट कर दिया और बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये लो 8,000 रुपये, मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन को पैसे पकड़ा दिए। मोहन ने पूछा, कहाँ से लाई है ये पैसे? मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली है। मम्मी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोल कर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं आऊँगा। अब तुझे समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक़ है, लेकिन अपने शौक़ के बजाय मैं अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रोज़ ऑटो चलाते हैं ताकि तुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सके। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस को तोड़े हो। मोहन के हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय मोहन का दोस्त वहाँ अपनी बाइक लेकर आ गया, अच्छे से चमकाकर। दोस्त ने कहा कि लो मोहन, आज ये तुम्हारी बाइक हो गई। सब 12,000 में मांग रहे थे, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 में दे रहा हूँ। मोहन बाइक की ओर एकटक देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और होने की संभावना भी नहीं है। और वो सीधा भागवत सर की केबिन में जा पहुंचा।
भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा, अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? मोहन बोला, सर यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे हैं। मोहन को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा, मुझे ऑटो की चाबी भी दो। आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की सब्जी ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी को उसके गले लगा लिया और कहा, बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए। काम छोड़कर, भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को आपकी पसंद की ही सब्जी खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा, वह प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिख कर नहीं दिए वे प्रैक्टिकल जीवन में जी कर दोगे। मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप यहाँ कैसे आए हैं? भागवत सर बोले, मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको दिल को छू लिया होगा। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का वीडियो लेकर प्रत्येक दिन आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।